Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the assignment 1 solution of MTH 403 Spring 2023. Here we are discussing the solution of first question. In the first question we want to calculate the value of x and y, and we have given the statement that is x plus iota y into 2 minus 7 iota is the conjugate of 3 plus 7 iota. इस स्टेटमेंट को हम जब सोल्यूशन में लिखेंगे तो इसका मतलब है इक्वल, और कॉन्जुगेट को 3 प्लस 7 इयोटा के कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं. तो ये हमने उसी स्टेटमेंट को जो वर्डिंग में थी उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया. अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि इयोटा के साथ जो चीज़ होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. अब जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर से 2 माइनस 7 इयोटा से, एंड देन प्लस इयोटा y को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर से 2 माइनस 7 इयोटा से. अब जब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 7x इयोटा. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इयोटा y है, तो 2 इयोटा y और माइनस 7 इयोटा वाई इयोटा स्केयर हो जाएगा. इयोटा जब मल्टीप्लाई होगा इयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ पे जो इयोटा है ये कॉमन ले लेंगे. हमारे पास दो फैक्टर्स हैं -7x प्लस 2y. अब जो माइनस था ये इयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आई थी, माइनस माइनस प्लस हो गए. अब रियल पार्ट्स कौन से बन गए 2x प्लस 7y, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या बन गए -7x प्लस 2y. अब जो बाकी राइट हैंड साइड थी वो एज इट इज़ चल रही थी हमारे साथ, उसको हमने कुछ भी नहीं किया है. जबकि राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बना लिए. अब ये रियल पार्ट भी बन गया, इमेजिनरी पार्ट भी बन गया. नाउ वी इक्वेट बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल होगा. तो रियल पार्ट क्या है जी 2x प्लस 7y दैट इज़ इक्वल टू 3, और -7x प्लस 2y इक्वल है -7 के. तो हम इनको अब सॉल्व करेंगे. सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अगर दोनों में से कोई भी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास बहुत सारे रूल हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स है, कंपेयरिंग है. तो हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 2x को 2 को, इस पूरे को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों 14 हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट वी ऐड बोथ द इक्वेशंस. तो हमने यही किया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 एंड इक्वेशन 2/2 देन ऐड बोथ द इक्वेशंस. जब हमने इनको ऐड किया तो ये -14 तो -14 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 49 और 4 जब ऐड होंगे 53 आ जाएगा, और 21 में से 14 जाएंगे तो 7. ये 53 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 7/53. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 1 इज़ दिस वन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ y की जगह पे हम डाल देंगे 7/53. 7/53 डाला, 7 7 49 होता है, 49/53 आ जाएगा. ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया. अब यहाँ पे जब फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शंस को डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम एलसीएम लेंगे. जब एलसीएम लेंगे ये 53 जो है वो 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -49 होल डिवाइड बाई 53 आ जाएगा. 53 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 159. 159 में से जब 49 माइनस होता है दैट इज़ कॉल्ड 110. 110 को बाई 53 हमारे पास आंसर आ गया 2x का. ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55/53. तो इस तरीके से x की वैल्यू भी आ गई और y की आ गई, और हमें x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी थी, दैट इज़ 55/53 एंड y इज़ इक्वल टू 7/53. तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया. Now we are discussing the second question of assignment MTH 403. In the second question, we want to simplify the question by using De Moivre's theorem. Here we have given a fraction, और इसमें हमने पावर 9 है और उसको De Moivre's theorem से सॉल्व करना है. तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर कंसिडर कर लेते हैं और उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर को कंसिडर करके सॉल्व आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूमरेटर को कंसिडर किया, दैट इज़ इक्वल टू z स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इयोटा. ये हमने कंसिडर कर लिया. अब हमारे पास सबसे पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ हैं. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे मैग्नीट्यूड z का, मैग्नीट्यूड को हम r कहते होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इयोटा को हटा के हम करेंगे, ठीक है. तो स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6. अब हम इसका थीटा निकालने के लिए हम करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y/x. y हमारे पास है, y हमारे पास की सेकेंड वैल्यू है 2 को डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे. अब 2 बाई स्क्वायर रूट 2 हो गया. 1 को 2 हाफ में लिख सकते हैं, इसलिए हमने 2 स्क्वायर रूट में लिख दिया. 1 स्क्वायर रूट ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गया, ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है. अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, थीटा उधर जाएगा, इन्वर्स होगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा. अब टेंजेंट इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर हमने कैलकुलेटर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी. कैलकुलेटर पे आप करेंगे शिफ्ट टेंजेंट, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स. उसके बाद करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 54.74. अब 54.74 डिग्री आया है. डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, एज वी नोटेड 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन. तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन से. इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं.
आप चाहें तो यही आंसर रहने दें कि इसी को ही आप मल्टीप्लाई कर दें पाए और डिवाइड बाई 180 कर दें, नहीं तो अगर आप कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शिफ्ट ऐसे आंसर ओके ऐसे ही कर देते हैं 54.74, ठीक है। उसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे आंसर मल्टीप्लाई पाई बाय 180, लेकिन चलें 54.74 शिफ्ट ये पाई ये XP के ऊपर ये पाई लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ गया आपके पास ये। अब इसको 180 से डिवाइड करना है हमने, तो ये डिवाइड कीजिए, ये आ गया 0.955, जिसको राउंड ऑफ करके 0.96 हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू रेडियन में 0.96 आ गई। एज वी नो डैट x प्लस एटा वाई जो होता है उसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा में ई पावर एटा थीटा होता है ना, और उसको फिर आगे हम आर इंटू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा में लिखते होते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देते होते हैं एक्स से पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्स प्लस एटा वाई है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 एटा, तो यहाँ पे आर की जगह पे हमारे पास आंसर जो आया था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 6, और थीटा जो था अभी हमने फाइंड आउट किया 0.96, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ थीटा वो 0.96 आ जाएगा। अब पावर हम, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पावर 9 है न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की भी, तो पावर हम 9 लेंगे ऑब्वियसली दोनों साइडों पे। जब पावर 9 ली तो अब काम जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम का है, और अब हम डी मॉर्गन थ्योरम पे अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम असल में होता क्या है, वो होता है जी ये कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा और पावर n हो तो n जो है वो आके थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, कॉस एन थीटा प्लस एटा साइन एन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है उस पर अलग पावर जाएगी, वो तो डी मॉर्गन थ्योरम नहीं अप्लाई हो रहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उस पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा cos 9 इंटू 0.96 प्लस एटा साइन 9 इंटू 0.96। आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये न्यूमरेटर तो जी मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व आउट हो गया। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर था हमारे पास 1/√2 माइनस 2 एटा, तो हम इसको करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज का क्या, जब भी डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट -2 का क्या होगा प्लस, तो प्लस से हमने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 एटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर डालेंगे माइनस 2 एटा का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एटा स्क्वायर का एटा स्क्वायर एज वी नो डैट एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उसकी जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 2 और 4 6 हो जाएंगे, और 1/6 हम बाहर ले लेते हैं। अभी हमारे पास देखें जो अंदर फॉर्म बनी है सेम वो क्वेश्चन जो गिवन वाली फॉर्म थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 एटा वाली बन गई है, जो कि हमने z कंसिडर की थी। ये फिर हमारे पास सिंपल z वाली फॉर्म बनी है, उसके लिए हमने r और थीटा निकाला हुआ था, r निकाला हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 6 और थीटा निकाला हुआ था 0.96। तो इसी को फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। फिलहाल हमने अप्लाई किया है पावर n को 9 को बोथ साइड्स पे, और देन हम सारा वही चीज़ अप्लाई करेंगे r और थीटा लेके, उस तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा जी, जब हमने पावर्स ओपन की तो इसके ऊपर अलग पावर आ जाएगी, इसके ऊपर अलग। ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 एटा पावर 9 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सारा हमने कैलकुलेट किया हुआ डायरेक्टली। उसका जो आंसर आया था वो ये आता है कॉस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 पावर n कॉस 8.64 प्लस एटा साइन 8.64, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है, गिवन ये था। अब हमने पावर न्यूमरेटर की अलग की, डिनोमिनेटर की अलग की, ये भी निकाली हुई है वैल्यू, डिनोमिनेटर की भी निकाली हुई है, न्यूमरेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिनोमिनेटर की ये थी हमारे पास। अब हमने क्या किया कि ये देखिए ना स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये भी है और ये भी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 9 है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर 9 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 6 पावर 9 जो है वो 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर की कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2 का cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 आर सेम, तो इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर ऑन कीजिए, उधर से वैल्यूज़ निकाल लें। कॉस की वैल्यू है जी कॉस 17.28 ये है जी हमारे पास 0.95, ठीक है जी, और 0.95 को राउंड ऑफ करें तो 0 मतलब 1 आ जाता है, ठीक है। और साइन 17.28 है, साइन 17.28 जो है वो 0.297 है, तो ये 9 जब हटेगा तो 0.3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो 0.95 था उसको हमने राउंड ऑफ करके 1 लिख लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया।